Assalamu alaikum dear viewers. In today's session we are going to discuss question number 4 of exercise 6.2 triangles. Let me read the question. Question है बेटा हमारे पास in figure 6.19. This is the figure 6.19. DE is parallel to BC. जो बेटा DE है ये वाली लाइन जो है ये BC के पैरेलल है. DE इज पैरेलल टू AC. ये इसके पैरेलल है. उसके बाद DF इज पैरेलल टू AE. जो DF है ये किसके पैरेलल है? AE. हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट BF डिवाइडेड बाय FE इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें ये कहती थी, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो. मीन्स अगर हमारे पास एक लाइन है DE, अगर ये DE जो है वो पैरेलल हैं BC के, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम ये लिख सकते थे AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC. इसको हमने प्रूव किया है. ऑलराइट, आज विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे. देखो बेटा कैसे करना है, लेट्स सी. तो हमारे पास अगर मैं कंसीडर करूँगा ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC क्योंकि अगर हम गौर से देखेंगे बेटा ABC में क्या है? DE पैरेलल है. DE जो है वो पैरेलल है किसके? AC के. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ABC, DE जो है DE है, DE इज पैरेलल टू BC. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं लिख सकता हूँ BD डिवाइडेड बाय DA इक्वल टू, अब यहाँ BE डिवाइडेड बाय EC, BE डिवाइडेड बाय EC. नेम दिस इक्वेशन फर्स्ट. उसके बाद अगर मैं दूसरी ट्रायंगल यहाँ से कंसीडर करूँगा इन ट्रायंगल ABE, उस ट्रायंगल में क्या है बेटा? DF जो है वो पैरेलल है AE के. देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाय DA इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय FE. नेम दिस इक्वेशन सेकंड. तो रीज़न लिखेंगे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अगर बेटा आप गौर से देखोगे इक्वेशन फर्स्ट में जो है वहाँ पे BD डिवाइड बाई DA है, इसी तरह यहाँ इक्वेशन सेकंड यहाँ पे भी BD डिवाइड बाई D है. तो जब दो इक्वेशंस के LHS सेम होते हैं तो हम उनके RHS को इक्वेट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. मैं ये लिख सकता हूँ बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. हम यहाँ से ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं BE अपॉन EC इज इक्वल BF अपॉन FE, जो हमें प्रूव करना था. हेंस प्रूव. थैंक यू. Now let's discuss question number 6. Question number 6 है in figure 6.20 DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. एक फिगर है बेटा हमारे पास. दिस इज़ द फिगर. इस फिगर का नाम है PQR. एक फिगर हमारे पास है ट्रायंगल. इसमें एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें हमें क्या दिया गया है? पहले जो ये ED हैं ये किसके पैरेलल हैं? OQ के. इसी तरह
जो डी एफ है ये किसके पैरेलल है, ओ आर। हमें दिखाना है ये वाली जो लाइन ई एफ है ये किसके पैरेलल शो करना है, क्यू आर। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है हम वो लिखेंगे और जो हमें प्रूव करना है वो लिखेंगे, लास्ट पे हम प्रूफ लिखेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे, लेट्स सी। हाँ, तो हम पहले लिखेंगे गिवन। हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज़ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें जो है डी ई जो हैं ये पैरेलल हैं ओ क्यू, और जो डी एफ हैं वो पैरेलल है बेटा ओ आर। बात को समझ लेना, ये गिवन है। उसके बाद हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, गौर से देख लेना। पी क्यू ओ में जो ई डी है या डी है वो पैरेलल हैं किसके, ओ क्यू। ये हमें गिवन है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं लिख सकता हूँ पी डी डिवाइडेड बाय डी ओ जो है वो बराबर हो गए पी ई अपॉन ई क्यू। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे और रीज़न भी लिखेंगे बाय बी ई टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल, नेक्स्ट हम लेंगे बेटा इन ट्रायंगल पी ओ आर, अगेन इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो हमें गिवन है डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, ये हमें गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पी डी डिवाइडेड बाय डी ओ इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। तो इसको भी हम डब्बे में रखेंगे, नेम दिस इक्वेशन सेकंड। तो ये इसका रीज़न भी है बाय बी पी टी। अब बेटा गौर से देख लेना, समझ लेना बात को, यहाँ पे गौर से देख लेना। ये इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन फर्स्ट, मैं आपको इक्वेशन फर्स्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है। अगर आप गौर से देखो ये जो दो इक्वेशंस हैं, लेट मी ज़ूम इन, तो यहाँ पे पी डी डिवाइड बाई डी ओ, यहाँ पे भी पी डी डिवाइड बाई डी ओ। तो इन दो इक्वेशंस के जो बेटा हैं, इन दो इक्वेशंस के एल एच एस बराबर हैं। तो जब एल एच एस बराबर हैं तो आर एच एस भी बराबर होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम फर्स्ट एंड सेकंड से ये लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट दैट, फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं पी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। तो हमने कन्वर्स पढ़ा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। अगर रेशो सेम होंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो लाइन है वो पैरेलल होगी। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं जो ई एफ है वो पैरेलल है बेटा किसके, क्यू आर। ये हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।